हमकई साहिबा, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि कतर पर जो जारियत की गई उसके बाद फौरी बाद एक हफ्ते बाद ही ये इजलास बुलाया गया। ख़ास तौर पे इब्राहिम एकॉर्ड के बाद में उसकी 5वीं सालगिरह के मौके पर ये इजलास इत्तिफ़ाक़न मुनक्किद होना एक बहुत ही अहम अमर की जानिब इशारा भी कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान भी खासा लाइम लाइट में आ चुका है। सूरत-ए-हाल आपके सामने है, किस तरह देखती हैं इसको? जो रिच अरब कैपिटल्स थे वो खासे कंफर्टेबल थे, क्योंकि उन्होंने माशी तौर पे खासी ग्रोथ और प्रोग्रेस हासिल कर ली थी। इन कैपिटल्स को अब इंटरनेशनल वेस्टर्न कैपिटल्स से कंपेयर किया जा रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग टैक्स फ्री इनकम से अट्रैक्ट होकर काम करने आते थे और ये थ्राइविंग ग्रोइंग इकोनॉमीज थी। और ये तो इसलिए हुआ था कि इन्होंने इन सम वेज अपनी सिक्योरिटी को दे दिया था अमेरिका के हाथ में, वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में। उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आ गए थे और उसके बदले में उन्होंने अमेरिका को बिलखुसूस बेसिस दिए थे कि वो वहां पर अपनी अफवाज को खड़ा कर लें। अब जो ये अटैक हुआ है इसने पूरी समझिए अरब वर्ल्ड को बिलखुसूस झंझोड़ के रख दिया है। और अरब वर्ल्ड में अब ये सवाल उठने लगा है कि जी अगली बारी किसकी है। जब एक हफ्ते में 6 मुल्कों पे अटैक हो सकता है और फिर दोहा में अटैक हो सकता है, तो ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल के तौर पे देखा जा रहा है। और आपको एक मुस्लिम वर्ल्ड में और अरब वर्ल्ड में एक कन्वर्जेंस नजर आ रही है। ओआईसी के पहले भी बहुत सारे इजलास हुए हैं, और लेकिन अब के ये इजलास इसलिए अहम है कि पहली दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पनिश इजराइल फॉर इट्स क्राइम्स। ये पहले कभी भी नहीं कहा जाता। अच्छा, इस ज़मीन में हम ये देख सकते हैं कि पनिश इसराइल की बात तो हो रही है हुमा साहिबा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अरब लीग इतनी ताकतवर है कि वो किसी किस्म के पार्डन पे या किसी किस्म के एक्सक्यूज़ या सॉरीइंग पे लेके जा सकें इसराइल को? देखिए, इस वक्त दोहा को और अरब वर्ल्ड को भी अपने लोगों के सामने फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि दोहा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, वहां के लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा है कि दोहा के साथ जो हुआ है इसके नतीजे में इजराइल के लिए रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा है कि इजराइल सीरियल वायलेटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो चाहे वियना कन्वेंशंस हो, चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे यूएन रेजोल्यूशंस हो, कोई हद ही नहीं रही जो इजराइल ने पार ना की हो। अब सवाल ये है कि जो 50 ममालिक मिल रहे हैं और एक बैकडोर कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं, बैकडोर समझिए मीडिया इसके हवाले से बातचीत भी हुई है, तो क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकता है ओआईसी जो कोई माने रखता हो? क्योंकि ओआईसी को लोग जो हैं वो मजाकन पेपर टाइगर कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन निकालते हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, अगर ग्राउंड पे और पेपर टाइगर की अगर बात आ रही है तो हुमा साहिबा, हमने ये भी देखा है कि इस सारे मामले में, इस सारी हलचल के अंदर मार्को रूबियो इसराइल पहुंचते हैं, हमलों में शिद्दत आती है, गज़ा के अंदर डिस्ट्रक्शन हाई हो जाती है, लेकिन इस सारे मामले में, इस सारे सिनेरियो के अंदर देखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खासा लाइमलाइट में आ गया है। पाकिस्तान से खासी कंसल्टेशन हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा कतर है वो भी रिपीटेडली हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी खासी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान को इस सिनेरियो के अंदर आप क्या देखती हैं? पाकिस्तान बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर पोलिटिकली? आई थिंक देखिए, पाकिस्तान वाज ड्रैग्ड इनटू दिस बाय इजराइल जब उन्होंने पाकिस्तान के एक इंसिडेंट की रेफरेंस दे के अपने एक्ट ऑफ अटैक ऑन दोहा को जस्टिफाई किया था, जिसको बिल्कुल वाज़े जवाब हमने दिया। और पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू मिडल ईस्टर्न स्टेट्स इन द पास्ट। आपको पता है कि अभी जो स्पोर्ट इवेंट था फीफा में भी पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की है उसको तो अब अमेरिका भी मान रहा है, मिडल ईस्ट तो बहुत अरसे से मानता था। लेकिन दिस इज अ डिफिकल्ट डिसीजन। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के इस सूरत हाल का हिस्सा बनना चाहिए, और उस वक्त बनना चाहिए जब ये इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में हो। हमारी डायरेक्ट इजराइल से कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ना हम इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अकेले आना चाहते हैं। जो कुछ फलस्तीनियों के साथ हो रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, और हमें अंदाजा है कि जिस तरह का जुल्म है उसकी इजाजत
جو دی ہے ویسٹرن کیپٹلز نے بالخصوص امریکہ نے، اس کا انداز نہیں ہے. امریکہ کی اپنی لیڈرشپ پہ سوال اٹھ گیا ہے، یونیپولیرٹی آف دس ورلڈ پہ سوال اٹھ گیا ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ سے پوچھ کر کچھ کرتا ہے یا اسرائیل امریکہ کو بس بتاتا ہے